अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 का नंबर नहीं है तो जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ऐसा आपने बहुत सारे लोगों को, अंक शास्त्रियों को, न्यूमरोलॉजिस्ट को कहते हुए सुना होगा अक्सर। लेकिन आप जानते हैं कि आपके आसपास बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर है, फिर भी उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी भी आप देखोगे तो जिनके 5 नंबर नहीं है फिर भी उनके स्टेबिलिटी है। और आपके पास अगर 4 नंबर नहीं है या कोई और नंबर भी मिसिंग है तब भी स्टेबिलिटी गायब है। 5 के बाद भी आपको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो इसका मतलब है कि हम हर अंक को एक ही चीज़ के लिए जिम्मेदार मत ठहराएं। तो हमें सिर्फ 5 नंबर को बहुत महत्वपूर्ण ये मानते हुए कि 5 का नंबर आलू की सब्जी है, ये किसी के साथ भी चल जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और 5 नंबर जिनके हैं उनकी भी मैरी लाइफ ख़राब होती है, जिनके नहीं हैं उनकी भी मैरी लाइफ ख़राब होती है। साथ में अन्य ग्रहों का, अन्य नंबरों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कॉम्बिनेशन जैसे ही गड़बड़ा जाता है तो इंसान के जो अंक हैं वो तालमेल बैठाने में चूक जाते हैं। आपको पता है कोई अंक नहीं है तो वो अन्य ग्रहों से एक अंक और जनरेट भी कर लेता है। इस कारण उस अंक की कमी ऑटोमेटिक आपके पूरी हो जाती है और 5 का नंबर ना होते हुए भी वो आपकी ग्रिड में आ जाता है। और ऐसे ही जिसका 5 नंबर होता है वो अन्य नंबर उस नंबर को कमज़ोर भी कर देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। आप सिर्फ यही सोचते हो मेरे पास 5 नंबर है तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वास्तव में वो 5 अंक खराब हो गया है। जैसे हमारी जन्म कुंडली में कोई ग्रह किसी पर दृष्टि डालता है तो ग्रह की एनर्जी खराब हो जाती है, वो पाप पीड़ित हो जाता है। लेकिन अंकों में हम ऐसा नहीं सोचते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि अंक ये हैं, ये हमारे पास है तो ये रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दूसरे अंकों से वो अंक खराब भी होते हैं और दूसरे अंकों से वो अंक नया अंक जनरेट भी करते हैं, जिस कारण हमारे जीवन में उन अंकों का गहरा प्रभाव पड़ता है और हमारे जीवन की प्रेडिक्शन निकल कर आती है। हमें सिर्फ इसी आधार पर नहीं रहना कि 5 नंबर नहीं है तो स्टेबिलिटी नहीं है। आप देखोगे जिनके 4 नहीं है उनके जीवन में भी स्टेबिलिटी नहीं है, जिनके 3 नंबर नहीं है उनकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही, उनके अंदर भी स्टेबिलिटी नहीं है। 7 नंबर नहीं है तो 7 नंबर को भी स्टेबिलिटी से जोड़ा जाता है, क्योंकि हिंदू वैदिक में 7 नंबर स्टेबिलिटी का ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि वो बीच का अंक बन जाता है। अगर हम वैदिक उसकी ग्रिड बनाते हैं तो अगर लोशो ग्रिड बनाते हैं तो उसमें 5 का अंक मिडल में आ जाता है। तो इस कारण से 5, 7 हर नंबर की अपनी अपनी हिसाब से वैल्यू है। क्या 8 का नंबर नहीं होगा तब स्टेबिलिटी नहीं आएगी? क्योंकि 8 का नंबर भी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फाइनेंस के लिए, आपकी वेल्थ के लिए, आपके आईक्यू के लिए। 8 का नंबर भी बहुत ज़रूरी है। आपको 8 नहीं होगा तब भी स्टेबिलिटी आपकी हिलेगी। 6 का नंबर नहीं होगा तो मैरी लाइफ और रिलेशनशिप में इशू रहेगा तो भी स्टेबिलिटी हिलेगी। तो किस चीज़ में आपको स्टेबिलिटी चाहिए वो चीज़ देखनी ज़रूरी है। सिर्फ एक ही नंबर के आधार पर स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसी वीडियो बनाकर आपको डेट ऑफ बर्थ के आधार पर उकसाने वाले बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, उन पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। सिर्फ भरोसा इस बात पर करें, सभी अंकों के मित्र और शत्रु अंक निकाल कर उसके साथ तालमेल बनाने की स्थिति को अगर आप देखना शुरू कर देते हैं तो आपको उत्तम रिजल्ट मिलेंगे। अन्यथा वहीं पर आप चूक जाओगे और आपको रिजल्ट की प्राप्ति नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग, सेलिब्रिटी, खुद की डेट ऑफ बर्थ से उनकी कुंडलियाँ उठा के देखें, डेट ऑफ बर्थ को आपको सही सब जगह मिल जाएगी, सिर्फ जन्म का समय आपको सही नहीं मिलेगा। तो सेलिब्रिटी की कुंडलियाँ, डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर, सिर्फ डेट, मंथ, ईयर को निकाल कर उनकी लाइफ को देखें। जिनके 5 नंबर नहीं हैं फिर भी आपको आश्चर्यजनित परिणाम हासिल होंगे, ये मेरा दावा है। और आप देखने का प्रयास करें। अमिताभ बच्चन की डेट ऑफ बर्थ भी आपको मिल जाएगी जिसमें 5 का अंक नहीं है। तो उनका 5 का अंक किस प्रकार से उनकी जन्म कुंडली या ग्रिड में आया है वो चीज़ आपको समझ नहीं है। नहीं होते हुए भी 5 का अंक उनकी डेट ऑफ बर्थ में है। तो ये बात जिस दिन आप समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अंकों के अंदर भी एक अंक छुपा होता है, गहराई छुपी होती है। तो उस चीज़ को आपको पकड़ना है। फिर आप न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र में आए, फिर वीडियो और रील्स बनाए, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ फेमस होने के लिए ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर नहीं है तो ये हो जाएगा, ये नंबर है तो ये हो जाएगा। तो ऐसे बेवकूफ़पन से बाहर आकर सच्चाई की राह को पकड़े, यही है असली ज्योतिष। तो ठीक है, सतर्क रहें, सावधान रहें और अच्छे से ज्योतिष करें, अच्छे से न्यूमरोलॉजिस्ट बनकर दुनिया को आगे बढ़ाने में मदद करें। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को गांठ बांध लीजिए।